अच्छा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ वादा कर चुकी थी कि मैं गोल्डन पल का जो बॉडी बटर है, मैं वो ज़रूर ट्राई करूँगी और उसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसलिए मैंने ये परचेज़ किया और साथ में इसकी मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी परचेज़ कर ली कि चलो दोनों पे रिव्यू दे देंगे। और फिर मुझे इसको यूज़ करते हुए 1 एंड हाफ मंथ हो चुका है, तो मैं इस पर अब एक प्रॉपर रिव्यू शेयर कर सकती हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं दिखाऊँगी आप लोगों को इसका जो गोल्डन पल का बॉडी बटर, स्किन थेरेपी बॉडी बटर है ये। इसमें मौजूद है आमंड एंड वनीला। मैंने ये यूज़ किया, ये काफ़ी अच्छा है। इसकी फ्रेगरेंस इतनी प्यारी है। अच्छा, इन दोनों क्रीम्स की ही फ्रेगरेंस बहुत प्यारी है। टेक्सचर बिल्कुल सेम है दोनों का ही, और फ्रेगरेंस थोड़ी सी चेंज है क्योंकि इंग्रेडिएंट्स की वजह से। उसके इंग्रेडिएंट्स कुछ और हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स कुछ और हैं, इसलिए फ्रेगरेंस भी चेंज है। अच्छा, बात करते हैं इस बॉडी बटर की। टेक्सचर और इसका कलर मैं आपको दिखा दूँगी। धूप में बनाइए, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट इसका कलर और टेक्सचर दिखाई दे देगा। स्किन सा येलो सा स्किन कलर जैसे होता है ना, बिल्कुल वैसा ही इसका कलर है। टेक्सचर इसका बहुत अच्छा है, क्रीमी और स्मूथ सा इसका टेक्सचर है। खुशबू मैं बता चुकी हूँ, वो भी बहुत अच्छी है। मैंने इसको हाथों पे अप्लाई किया, मैं हाथों पे ही लगाती हूँ इन दोनों को ही, मॉइस्चराइजिंग क्रीम को भी और इस बॉडी बटर को भी, दोनों को मैं हाथों पे लगाती हूँ। और ये काफ़ी अच्छा है, आपके हाथों को सॉफ्ट कर देता है, नरिश्ड करता है, और ये हाथों पे कोई ग्रेसीनेस नहीं छोड़ता और ऐसा लगता भी नहीं है हाथों पे कुछ बोझ सा कि जैसे कुछ लगाया हुआ हो, कुछ लगाया हुआ हो। जैसे कि सईद गनी वाली वो जो हैंड एंड फुट क्रीम है, इतनी बेहुदा बेकार, बिल्कुल भी नहीं अच्छी। प्राइस के लिहाज से भी वो निस्बतन महंगी है, और टेक्सचर वगैरह मुझे उसकी फ्रेगरेंस कुछ भी मुझे उसका अच्छा नहीं लगा। वो इतना जाना माना सा ब्रांड है, फिर भी उनकी क्रीम बिल्कुल भी नहीं अच्छी है। और ये गोल्डन पर्ल बिल्कुल लोकल सा एक ब्रांड है। मैं आपको बता चुकी हूँ, मैंने इनका कभी भी कोई प्रोडक्ट नहीं परचेज़ किया, यूज़ नहीं किया। ये दोनों क्रीम्स है ना, जो एक बॉडी बटर हो गई, ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ये मेरी फर्स्ट परचेज़ है गोल्डन पर्ल ब्रांड की, और मैं खुश हूँ अपनी इन परचेज़ से, बहुत खुश हूँ। मुझे दोनों चीज़ें बड़ी अच्छी लगी हैं। हाथों को सॉफ्ट करती हैं, मॉइस्चराइज्ड करती हैं, और इनकी प्राइस के लिहाज से देखा जाए, क्वांटिटी हो क्वालिटी हो, सबके लिहाज से ये बहुत अच्छा है ये। अच्छा, खैर मैं सोच रही हूँ कि मैं बैटल ऑफ मॉइस्चराइजर्स पर भी एक वीडियो बना दूँ, जिसमें मैं सईद गनी का वो वाला भी ज़रूर शेयर करूँगी, हैंड एंड फुट क्रीम वाला, और भी मेरे पास मौजूद है। उन सब पर मैं उस सब के बीच एक बैटल छेड़ दूँगी। अच्छा, खैर नेक्स्ट जो मैं दिखा रही हूँ ये है स्किन थेरेपी मॉइस्चराइजिंग क्रीम। इसमें मौजूद है मल्टीविटामिन्स एंड कोकोनट ऑयल, जबकि बॉडी बटर में मौजूद था आमंड आमंड ऑयल और वनीला, और उसमें वाकई वनीला की खुशबू थी, बहुत प्यारी सी खुशबू थी। अच्छा, इस क्रीम की भी खुशबू बड़ी प्यारी है, इस मॉइस्चराइजिंग क्रीम की। मुझे इन दोनों की खुशबू बड़ी अच्छी लगी है। अच्छा, मुझे खुशबू सिर्फ जो स्किन केयर, जो मैं फेस पे प्रोडक्ट्स अप्लाई करती हूँ, उनमें खुशबू नहीं पसंद है, जबकि बॉडी केयर में जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे इन दोनों की खुशबू बहुत अच्छी लगी है। नाम का ही फ़र्क है, मुझे लगता है इन दोनों की पैकेजिंग का फ़र्क है और नाम का ही फ़र्क है, जबकि इनका टेक्सचर हो, इनका सब कुछ बिल्कुल सेम ही सेम है। इसमें भी हाइलुरोनिक एसिड मौजूद है, उसमें भी मौजूद था, दोनों में विटामिन ई मौजूद है, दोनों में एलोवेरा जेल मौजूद है। इंग्रेडिएंट्स की बात कर रही हूँ, तो हर लिहाज से ये मुझे सेम ही लगी हैं, बस नाम का फ़र्क है और पैकेजिंग का फ़र्क है और थोड़ी सी खुशबू का फ़र्क है। दोनों बहुत अच्छे हैं। अच्छा, 85 ग्राम का ये जार है, इस लिहाज से ये बहुत ज़बरदस्त है। ये जार मतलब बड़ा जार भी आता है, ये छोटा जार है। मैंने पहली परचेज़ थी, ज़ाहिर है मैंने छोटा वाला लिया। अच्छा, आप इनकी प्राइस सुनेंगे आप हैरान रह जाएँगे, 200 ईच, यानी कि मुझे ये दोनों 2-2 सौ के मिले हैं, 400 के ये दोनों मुझे मिल गए। और मुझे अब तक इतनी सस्ती प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने परचेज़ की हैं, और वो इतनी अच्छी लगी हैं, इतनी अच्छी रही हैं स्किन पे, मुझे यकीन नहीं आता। ये काफ़ी अच्छी हैं, आप परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा, इतनी भी बहुत कोई अच्छी भी नहीं रहेंगी, आपकी स्किन को सुपर मॉइस्चराइज़ भी नहीं करेंगी, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक थिक इमोलिएंट ही कर सकता है। जैसे कि हो गया वैसलीन हो गया या शिया बटर हो गया, ये उस जैसा मॉइस्चराइज़ तो नहीं करेंगे आपको। ज़ाहिर है ये मुख्तलिफ़ चीज़ों का ब्लेंड है, और वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होते हैं। वैसलीन हो गई या फिर शिया बटर हो गया, वो बिल्कुल प्योर होते हैं, उनमें कोई प्रिजर्वेटिव्स भी नहीं होते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उसके बाद अगर कुछ देखा जाए ना, तो ये बेहतरीन परचेज़ है। मतलब मैंने निविया का लोशन भी यूज़ किया है, मैंने जॉनसन का भी किया है, मैंने अच्छा सईद गनी का लोशन भी यूज़ किया है, मुझे वो भी इंक्लूड करना चाहिए था। चलो खैर कोई नहीं, भूल गई हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस पर भी रिव्यू शेयर करूँगी।
वो भी यूज़ किया। मैंने बहुत सारे लोशन्स यूज़ किए हैं। मुझे इतना मज़ा किसी चीज़ से नहीं आया जितना मुझे इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके आया, इन दोनों क्रीम्स को। एक बॉडी बटर हो गया और एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम हो गई। अच्छा ख़ैर मैंने इनको फेस पे अप्लाई नहीं किया। बॉडी बटर तो वैसे ही बॉडी के लिए होता है। मॉइस्चराइजिंग क्रीम की बात कर रही हूँ, मैंने इसको फेस पे अप्लाई नहीं किया। फेस पे मैं लोकल चीज़ें अप्लाई नहीं करती हूँ क्योंकि एक तो मेरी सेंसिटिव स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, इसलिए मुझे बहुत समझ के चलना पड़ता है। इसके लिए मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं मेडिकेटेड मॉइस्चराइज़र्स यूज़ करूँ और अपना मोस्ट फेवरेट मॉइस्चराइज़र मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, नहीं तो मैं एंड स्क्रीन पर उसका लिंक शेयर कर दूँगी, आप देख सकते हैं। और उसके अलावा एक और भी मेरा रीसेंट फेवरेट चल रहा है। रिसेंटली तो नहीं, उसको मैंने कोई गर्मियों में ही परचेज़ किया था। खैर उस पर भी मैं इंशाल्लाह जल्द रिव्यू शेयर करूँगी, वो भी मेडिकेटेड है। और उसके अलावा फेस पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एलोवेरा जेल हो गई, कुकम्बर जेल वगैरह हो गई, ये वाली जेल्स यूज़ कर लूँ या मेडिकेटेड मॉइस्चराइज़र्स यूज़ कर लूँ या कोई अपनी DIY क्रीम बना लूँ। जैसे अभी मैंने रिसेंटली शेयर किया आप लोगों के साथ, DIY मॉइस्चराइज़र शेयर किया है, वो तो इतना अच्छा है, आप अपने हाथों पर भी लगा सकते हैं, अपने चेहरे पर भी लगा सकते हैं। सेंसिटिव स्किन है तब भी लगा सकते हैं, एक्ने प्रोन कुछ भी आपकी स्किन के साथ प्रॉब्लम है आप लगा सकते हैं। बिल्कुल ही माइल्ड है, वो हार्श नहीं रहेगा आपकी स्किन पर, बहुत अच्छा रहेगा। आप उसकी रेमेडी भी देख लीजिएगा, उसकी भी मैं वीडियो इंशाल्लाह एंड स्क्रीन पर उसका भी लिंक दे दूँगी, आप वो भी देख सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोशंस ऐसे होते हैं कि आप हाथों पर लगाते साथ ही कुछ देर बाद आपके हाथ ड्राई हो जाते हैं। इसके साथ ऐसा नहीं रहेगा, आपको मतलब काफ़ी देर तक आपके हाथ सॉफ्ट रहेंगे, मॉइस्चराइज्ड रहेंगे, अच्छे रहेंगे। ये फ़ौरन से ड्राई नहीं होगा। ये दोनों इसलिए भी मुझे अच्छे लगे हैं। चलिए प्राइस तो मैं आपको बता चुकी हूँ, हाँ बता चुकी हूँ, 200 ईच मैंने लिया था और क्वांटिटी है इसकी 85 ग्राम का जार है ये, छोटा वाला। बड़ा वाला मुझे नहीं पता, बड़ा वाला भी आता है, वो मेरे ख्याल में 400 समथिंग का आता है। अच्छा खैर, आप अगर आप फर्स्ट टाइम परचेज़ करें तो छोटा वाला जार ले लें, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, अगर नहीं अच्छा लगे तो चलें आपके पैसे बच जाएंगे और मुझे गालियाँ देने से भी बच जाएंगे आप लोग। मुझे नहीं पता आप लोगों को ये पसंद आता भी है कि नहीं, मुझे तो ये अच्छा लगा है। काफ़ी सारे मॉइस्चराइज़र्स और काफ़ी सारे लोशंस की निस्बत मुझे ये प्राइस के लिहाज से, क्वांटिटी हर लिहाज से मुझे ये अच्छा लगा। लेकिन खैर अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और स्क्रीन पर मौजूद वीडियो पर क्लिक कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपसे वहीं मिलूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।